गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। देखेंगे आज की रीडिंग में कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप दोनों की एनर्जीज देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब मर्जी देख सकते हो। अब जनरल और कलेक्टिव है तो इस बात का ध्यान रखना, बहुत अलग अलग मैसेजेस आएंगे और हर तरीके के मैसेजेस मैं दूंगी। ओके, सो जितना जो आपसे रेजोनेट करता है एक्सेप्ट करो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दो। ओके, एंड सेकेंड थिंग गाइज, छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं जल्दी से आपको। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप बस उस पर मुझे हाई लिख दो, आपको सारी डिटेल्स मैं सेंड कर दूँगी। एंड मैं लव रीडिंग, करियर रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओके, सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको दे दी है। सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जी देखूँगी कि आप किस एनर्जी में हो और इस वक्त क्या कुछ चल रहा है आपके दिल और दिमाग में अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे हम। क्या सोच रहे हो आप अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। डेथ एंड यहाँ पर है स्ट्रेंथ। अभी हाल ही में मतलब जो आपके साथ पास्ट में हुआ इस कनेक्शन में और अभी जो कुछ चल रहा है इस कनेक्शन में, उन दोनों को देखते हुए अभी करंटली आप थोड़े से डरे हुए हो इस कनेक्शन को लेकर के कि सिचुएशन तो कुछ ऐसी दिख रही है जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया हो, लेकिन एक उम्मीद सी भी है कि नहीं सब कुछ ख़त्म भी नहीं हुआ, लेकिन डर लग रहा है, मतलब कि लेकर के, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया बात नहीं हुई है आपकी, जिस वजह से ये नेगेटिव थॉट आ जाते हैं और आपको भी आते हैं ऐसे थॉट्स कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसे थॉट्स आ जाते हैं आपके मन में। सो इस चीज़ से काफ़ी डरे हुए हो एंड अपनी हिम्मत बांधी हुई है। स्ट्रेंथ का कार्ड है ना यहाँ पर, डेथ एंड स्ट्रेंथ है, मतलब एक हिम्मत सी बनाई हुई है आपने कि नहीं, मतलब इस थॉट के साथ आप जीतने की कोशिश कर रहे हो। इस थॉट के साथ हर दिन आपकी लड़ाई होती है। जब आप हर दिन रीडिंग देखते हो, जब आप हर दिन आपको एक उम्मीद मिलती है और नेक्स्ट डे आता है, आप एक अच्छी होप के साथ सोते हो एंड सुबह उठते हो तो अच्छा फील करते हो, लेकिन धीरे धीरे करके फिर देखते हो कि दिन वैसा ही जा रहा है जैसे और दिन जाता है, तो फिर एक उम्मीद सी टूटती है। रोज़ चेक करते हो, पार्टनर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ नहीं है। सो हर दिन एक उम्मीद लेकर के सोते हो और उठते हो और पूरा दिन जैसे जैसे गुजारते हो, दिन जैसे जैसे गुजरता है होप सी कम होती है, फिर से हिम्मत बांधते हो। तो आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब कि हर दिन एक नई उम्मीद लेकर के उठते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, और जब ऐसा नहीं होता तो फिर आप अपने आप को, मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि अपने आप को आप हिम्मत देते रहते हो, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की आप हर दिन कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो एंड इसी को कहते हैं हर चीज़ को फेस करना। आप हर दिन फेस करते हो अपने आप को, आप पता है क्या कर रहे हो, आप हर दिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हो। ये चीज़ जो आप कर रहे हो ना, आपको सही समझ, अभी आपको नहीं पता लग रहा, लेकिन आप अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है आपके खुद के लिए। जस्टिस एंड स्टार, आप हीलिंग प्रोसेस में हो, अपने आप को हील कर रहे हो एंड जस्टिस आप चाहते हो।
आप चाहते हो कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो। सबसे पहली चीज़ तो जो गलत हुआ उसके लिए मुझे जस्टिस मिले। आप इंसाफ मांग रहे हो अपने लिए, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है आपका ये मांगना भी, क्योंकि आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में एंड बहुत कुछ दिया भी है आपने अपनी लाइफ में, लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। एंड अब आप इस माइंड में हो कि अब मुझे और ज़्यादा दानी नहीं बनना, मुझे अब और ज़्यादा नहीं करना, अब मुझे मेरा चाहिए, मुझे जस्टिस चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत कर लिया लेकिन मुझे हमेशा से कुछ सिवाय दुखों के कुछ नहीं मिला। अब मुझे जस्टिस चाहिए। तो आप उस एनर्जी में हो, एक जस्टिस की एनर्जी में हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि आप ये गलत कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो अपने लिए जस्टिस मांग करके, क्योंकि लाइफ में जब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो इंसान जस्टिस नहीं मांगेगा तो और क्या मांगेगा। और इतना कुछ आपने सहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक से स्टार कार्ड था जो कि बताता है टफ लाइफ को, पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ वॉन्ड्स। यू नो, ऑनलाइन वक्त गुजारने का मन नहीं करता। पहले तो कुछ ऐसा होता था कि सुबह उठते के साथ ऑनलाइन होते थे एंड सारे दिन ज़्यादातर ऑनलाइन टाइम बिताते थे, काफ़ी अच्छा महसूस होता था। कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आप अकेले हो। लेकिन अभी हाल ही में ऐसा हो रहा है आपके साथ कि जितना ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हो उतना ज़्यादा जो है गुस्सा आता है, उतना ज़्यादा आप हैवी सा फील करते हो। अब आपका मन नहीं करता उतना ऑनलाइन टाइम स्पेंड करने का, अब ज़्यादा मन नहीं करता। मतलब अब ऑनलाइन जो सोशल मीडिया है उससे थोड़ी सी इरिटेशन सी हो गई कि अब मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं करने, जो भी है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, अब मन नहीं करता इतना यूज़ करने का। पहले बहुत करते थे लेकिन अब नहीं करता। ऐसा लगता है एक अलग सी, मतलब उससे इरिटेशन सी हो गई है कि अब नहीं मन करता। तो काफ़ी जब भी आप यूज़ करते हो काफ़ी बर्डन फील करते हो। अब ये रिलेशनशिप की वजह से है, पार्टनर की वजह से, बट ये है मतलब कि जब से इस रिश्ते में चीज़ें ख़राब हुई है तब से आप जो है सोशल मीडिया आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मन ही नहीं करता यूज़ करने का, और ना उधर मन लगता है। एकदम ऐसा हो गया सब कुछ जैसे कि काफ़ी टाइम से आपने यूज़ ही ना किया हो। पहले तो हर टाइम कुछ ना कुछ, कभी व्हाट्सएप, कभी फेसबुक, कभी इंस्टाग्राम, बट अब कुछ भी यूज़ करने का मन नहीं करता। ऐसा हो जाता है कभी कभी आपके साथ। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा परेशान हो अपने पार्टनर के बिहेवियर की वजह से। पहले तो इन्होंने बहुत प्यार दिया, पहले तो इन्होंने इतना प्यार दिया आपको कि एक आदत डाल दी अपनी, हर दिन बात करना, फ्लर्टिंग करना, प्यार भरी बातें करना, बहुत अलग अलग बातें करना, एक अटैचमेंट बनवा दी पहले तो, एंड पहले एक आदत डलवा दी और फिर अचानक से इग्नोर करना। पहले खुल के हर चीज़ बोलते थे लेकिन अब नहीं बोलते। पहले बहुत कुछ एक्सप्रेस करते थे लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करते। एंड इनके बिहेवियर से आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए हो और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करते हो। ये नहीं समझ में आ रहा कि इनका ये बिहेवियर ऐसा क्यों हो गया है, अचानक से ऐसा भी क्या हो गया कि इतने चेंज हो गए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप मिस करते हो इनके पहले के बिहेवियर को, आप क्रेव करते हो, आप ओवरथिंक करते हो, आप पहले की चीज़ों को सोचते हो बहुत ज़्यादा। जब ये पहले बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते थे, एंड अब आप बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो, आपको याद आती है इनकी, बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि एक आदत सी पड़ गई है आपको इनकी, इनसे बात करने की, इनके साथ रहने की। और जब इनसे बात नहीं होती तो काफ़ी अजीब सा फील होता है। जब इनसे बात नहीं होती तो काफ़ी बेचैनी सी आती है, वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। सो यहाँ पर ये है कि आप बहुत मिस करते हो एंड क्रेव भी करते हो। आप जो है चाहते हो कि ये पहले जैसे बन जाए, जैसे पहले थे। यस, नाइट ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन। आपका एक मन करता है कि मैं खुद से जा कर के बात करने की कोशिश करूं। बहुत टाइम से शायद आपने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया कि यार कुछ अच्छा रिस्पांस तो आता नहीं है, तो कॉल मैसेज करने का क्या फ़ायदा है। तो
काफ़ी टाइम से नहीं किया एंड अब आपका मन करता है कि मैं आगे से बात करूं, बट आप इस सोच में डूब जाते हो कि मैं करूं कि ना करूं। आप स्टक हो जाते हो। कभी कभी थॉट आता है कि मैं बात करूं, लेकिन फिर आप स्टक हो जाते हो। आपको समझ में ही नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स सी, एक गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए यहाँ से ले लेती हूँ, जो कि मैं बाद में ओपन करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। ओके, इसको मैं बाद में ओपन करूँगी। मैं इधर रखती हूँ। मैं देखती हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। वो क्या कुछ फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ सोच रहे हैं। साइन, डेट, मंथ मैं आपको लास्ट में बता दूंगी गाइस। सो देखते हैं। जस्टिस, हायरोफेंट। कोई है इनकी लाइफ में ऐसा, जो कि एक ऐसा इंसान है गाइस, जो कि किसी का भी पक्ष नहीं लेता। ऐसा इंसान इनकी लाइफ में है, या तो कोई दोस्त है या फिर कोई एक ऐसा इंसान है जो कि जो सच्चाई है उसको बोलता है, चाहे वो कड़वी लगे या कैसी भी लगे। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता ही है, जो कि दोस्त हो या कुछ भी हो हमारा, लेकिन हमें सच्चाई बताता है कि देखो ये सच्चाई है, चाहे वो हमें सुनने में बुरी लगे अच्छी लगे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जो कि अच्छा ही अच्छा बोलते हैं हमारे लिए, हमारा हर चीज़ में साथ देते हैं, हमें ये नहीं बताते कि तुम कहाँ गलत हो, तुम कहाँ सही हो। तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कि हमें बोलते हैं कि देखो तुम गलत हो, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। बेशक उस टाइम बुरा लग रहा होता है, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि यार वो बंदा या बंदी सही बोल रहा था। तो यहाँ पर इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जिसको पता है सिचुएशन के बारे में, और वो इनको यही बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम उसके साथ गलत कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हें नहीं करनी चाहिए। तो इनको ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पर मुझे ये दिखता है कि कोई तीसरा इंसान है जो कि किसी का भी पक्ष नहीं लेता है। वो जो है, जो सच्चाई है उसका साथ देता है, जो सच है, जो सही है उसका साथ देता है, और उसको इस टाइम पे सारी चीज़ें जान करके आप ही सही लग रहे हो, और वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हो तुम उसके साथ, ये जस्टिस नहीं है। ओके, लेट्स सी। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं है गाइस कि इनको गाइडेंस नहीं मिल रही, ऐसा नहीं है कि कोई इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है जो इनको सही रास्ता दिखा सके। इनको सही रास्ता दिखाने वाले भी हैं, और इस रिलेशनशिप का बुरा चाहने वाले भी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस रिश्ते में जो कि इनको ये सलाह देते हैं कि देखो तुम गलत जा रहे हो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इनको रोकते हैं आपसे बात करने से। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको जो है बहुत गलत ऐसा बोलते हैं आपके लिए कि ये कोई स्टेप ना ले सके। एक इनकी क्या हो रहा है कि ये बीच में है, एक साइड से इनको अच्छी सलाह भी मिल रही है तो एक साइड से इनको गलत भी मिल रही है, और अब ये टोटली कंफ्यूज हो गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। कुछ तो मुझे रोक रहे हैं इस कनेक्शन में कंटिन्यू करने से, और कुछ जो है मुझे ये कह रहे हैं कि तुम गलत करो, तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये और लोगों की बातों में आ रहे हैं। तो इनकी सराउंडिंग की एनर्जी अच्छी भी है तो बुरी भी है। अब डिपेंड इनके ऊपर करता है कि किस पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, ये किसके साथ जाते हैं, किसके बातों में आते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इनके ऊपर। 10 ऑफ पेंटिकल एंड टेम्परेंस। कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट है आपके साथ, और इनका मन करता है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का।
बहुत मन करता है इनका। और जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये इसी के मतलब मुझे ये दिखता है ये तो चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे मिलना, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि इनको रोकते हैं आपके पास आने से, तो जो कि मुश्किलें खड़ी करते हैं। और ये आना भी चाहते हैं आपके पास, लेकिन बहुत मुश्किलें होंगी इनके रास्ते में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी आप तक पहुँचने में, इतना इजी नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पर ये है कि आप तक आने से इनको बहुत सारे लोग रोक रहे हैं, लेकिन ये तो चाहते हैं आपके पास आना, क्योंकि आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन ये फील करते हैं। द एम्परर, बॉटम ऑफ द डेक से है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक डिसीज़न पर नहीं हो पा रहे, ये तो क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर बर्डन दिखता है, ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं। एक्चुअली सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि इनकी इमेज, इनको जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, जो लोग इनको रोक रहे हैं, पता है वो क्या बोल रहे हैं इनको ऐसा बोल रहे हैं कि देखो अगर तुम जाते हो ना अपनी तरफ से, तो तुम्हें हमेशा सुनना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा दब के रहना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर वो कंट्रोल करेगी या कंट्रोल करेगा, क्योंकि तुम अब आगे से जा रहे हो, क्योंकि तुम पहला कदम ले रहे हो, और तुम्हारी इमेज जो तुमने बनाई है वो ख़राब हो जाएगी, और वो उसको ये लगेगा देखो ये मेरे बिना रह नहीं पाया, आ गया। तो ये ऐसा कह कर के इनको जो है, इनका जो अंदर का ईगो है उसको बार बार जो है पोक किया जा रहा है, ताकि ये उस तरीके से रिएक्ट करें। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको काफ़ी बर्डन दे रही है कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, परेशान हो रही है कि यार, मतलब जाता है ना दिमाग, तो कोई हमें ऐसे बोले तो उस तरफ दिमाग भी जाता है कि यार ये कहीं सच तो नहीं है, ऐसा ही तो नहीं हो जाएगा कहीं। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा परेशान है अभी, कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि किसी एक डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे। अब आपके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जब कोई ऐसे थॉट्स देगा तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो इंसान स्टक फील करेगा ही करेगा। एंड 2 कार्ड्स और लूँगी मैं। डेथ एंड द मैजिशियन। इनको ऐसा भी लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब कुछ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा इस रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर ये फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं। अब आप ये जानना चाहो स्टक का रीज़न क्या है, मैंने इतने सारे रीज़न्स दे दिए यहाँ पर। सो वही है कि इनको ये भी लगता है कि अगर मैं ऐसे ही रहा, अगर मैंने ऐसे ही करता रहा तो फिर एक दिन सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और ये चीज़ भी ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आपके साथ सब कुछ ख़त्म हो, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट है तो ये आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन वही कि इधर की बात सुने कि इधर की सुने कि अपने मन की सुने कि क्या करे, इनको ये नहीं समझ में आ रहा। और इनको डर भी है, इस चीज़ को लेकर के थोड़ा डरते हैं कि यार अगर ऐसे ही मैं करता रहा, अगर मैं अपनी इमेज के चक्कर में, अपने ईगो के चक्कर में लगा रहा, तो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी इस रिलेशनशिप पे, कुछ भी अच्छा नहीं हो पाएगा फिर। तो अलग अलग थॉट्स हैं इनके। नाइट ऑफ कप्स, वहाँ भी नाइट ऑफ कप्स है, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इनका मन करता है कि ये आए आपकी तरफ। सी ये एनर्जी म्यूचुअल है आप दोनों की, कि आपका मन करता है ना उनसे बात करने का, उनका भी आपसे बात करने का मन करता है। बट आप जैसे परेशान हो ना कि मुझे करना चाहिए कॉल मैसेज अपनी तरफ से नहीं, वैसे वो भी परेशान है। उनको ये लग रहा है कहीं आप बहुत रूडली बिहेव ना कर दो, और कहीं मेरा पोपट ना बन जाए, कहीं ये जो लोग बोल रहे हैं ना वो हकीकत ना हो जाए, कहीं वही सारी चीज़ें सेम ना हो जाए। ये जैसे बोल रहा है कि तुम कमज़ोर दिखोगे, तुम्हारे ऊपर वो कंट्रोल करेगी, या फिर तुमको रिजेक्ट कर देगी, या फिर वो तुम्हें भाव नहीं देगी और तुम्हारा वहाँ पर पोपट बन जाएगा। सो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको जो है परेशान कर रही है। आना तो चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन इनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान करने में लगी हुई है। तो इनकी ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड अगर मैं बात करूँ अब साइन वगैरह की, तो लिब्रा मुझे बहुत स्ट्रांग दिखता है, एरीज दिखता है, स्कॉर्पियो दिखता है, जेमिनी, एक्वेरियस मुझे यहाँ पर दिखता है, वृश्चिक राशि, तुला राशि, मिथुन, कुंभ राशि ये और मेष राशि, ये साइन स्ट्रांगली हैं। नंबर की बात करूँ, नंबर 13, नंबर 9, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 4, नंबर 12,
number 9 again, number 5, number 10, and number 4 again, number 13 again, and number 12 again. Strong number 12, number 14, number 4, number 9. ओके, बात करूँ मंथ की तो मुझे यहाँ पर दिखता है मई, सितंबर एंड नवंबर। ओके, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। उसी के साथ मैंने यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस कार्ड लिया था। यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड कहता है कि वही करो जो आपकी इंट्यूशन कहती है, वही करो जो आपका मन कहता है। आपका मन जो करने को आपसे कह रहा है ना, आप उसको कर जाओ, फिर अच्छा हो बुरा भगवान के हाथ में छोड़ दो। तो सरेंडर करते हुए आप वो कर जाओ जो आपका मन कर रहा है। एक्चुअली अगर आप वो काम कर लोगे ना जो आपका मन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके का, किसी भी बात का रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार मैंने ऐसा नहीं किया, मैं उसकी बातें सुनकर ऐसा नहीं किया, उसकी बातें सुनकर ऐसा नहीं किया। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो आपका मन कहता है उसको कर जाओ, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई रिग्रेट ना हो, एक संतुष्टि होती है। ज़रा सोचो, हम एग्ज़ाम्पल में देती हूँ, जैसे मान लो आपका कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, ठीक है। अब क्या है कि आप जो है बिज़ी हो गए हो किसी पर्सनल इशू की वजह से, और आपने उस प्रोजेक्ट को किसी अपने भरोसेमंद इंसान को दे दिया जिस पर आपको फुल्ली ट्रस्ट था कि हाँ ये मेरा अच्छा काम करके देगा, दे दिया, ठीक है, कि वो करके देगा, अच्छे से तैयार करके देगा आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। आपने उसको दे दिया, उसे बना दिया। अब जो है बेशक उसने अपने बहुत अच्छे एफर्ट डाले, 100-200% उसने उस प्रोजेक्ट में दे दिया, बहुत अच्छे से बना के दे दिया। अब आप जा कर के उसको सबमिट कर रहे हो और उसके बाद में अच्छे रिजल्ट नहीं आते, तो आपके मन में क्या गिले शिकवे रह जाएंगे, आपके मन में क्या बात रह जाएगी, मुझे ये बताओ। बेशक उस इंसान ने आपको 200% लगा करके वो प्रोजेक्ट बना के दिया, लेकिन आपके मन में क्या रह जाएगा, यार उसने ऐसा, उसको ना देती ना मैं तो ज़्यादा अच्छा रहता, मैं खुद से करती तो शायद मेरा ऐसा हो जाता, ठीक है। तो ये जो रिग्रेट है ना, ये ज़िंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता, ये रिग्रेट जीने नहीं देता। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वो करो जो आपका मन कहता है, जो आपका मन कहता है आप वो करोगे तो इन फ्यूचर कभी रिग्रेट नहीं होगा, चाहे वो अच्छा हो। बेशक आप उस प्रोजेक्ट को खुद बनाते और सबमिट करते तो आउटकम अच्छा नहीं आता, तो भी आपको उतना रिग्रेट, उतनी तकलीफ़ नहीं होती। बट किसी और ने बनाया, इसलिए हमें कहीं ना कहीं मन में आ जाता है यार ये तो गड़बड़ होगी, मुझे खुद करना चाहिए था, राइट। तो वही चीज़ है कि जो आपका मन कहता है ना, उसको सुनो, उसको फॉलो करो, और यही सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। ओके, आई थिंक ये सबसे बेस्ट गाइडेंस होगी, क्योंकि हमेशा इंसान को वही करना चाहिए जो उसका दिल कह रहा है, वही उसके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है। अच्छा, मैं आपके लिए ना मूनोलॉजी से थोड़ी सी गाइडेंस लूँगी, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हर काम कंफर्ट जोन में रह करके करते रहोगे, रिस्क लेने से डरोगे लाइफ में, तो एवरेज का ही मिलेगा। अगर आप एवरेज से ज़्यादा चाहते हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल देना ज़रूरी है ताकि अच्छे से समझ में आए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ, सो बहुत तेज़ की ठंड है। अब ठंड में हमें पता है कि हमें बस कम्बल में घुसने की जल्दी रहती है क्योंकि ठंड लग रही होती है। सो नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। अब आपका कंफर्ट जोन आपको कहता है कि कल पढ़ लेना, अभी जा कर के सो जा, क्योंकि ठंड भी है और तुझे नींद भी आ रही है, थक गई है, अभी जा कर के सो जा, अभी तो अगले महीने एग्ज़ाम है, तो कल पढ़ लियो, कल से शुरू कर लियो। तो आपने अपने कंफर्ट जोन की सुनी, आप गए, जा कर के सो गए। नेक्स्ट डे फिर से आपका कंफर्ट जोन बोलता है कि तू सो जा, तूने दिन में बहुत पढ़ लिया, अब तो कल पढ़ लियो।
ठीक है, फिर आपने उसकी मान ली। तो अब आप अगर एक एवरेज स्टडी करोगे तो नेक्स्ट मंथ जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको क्या रिज़ल्ट मिलेगा? एवरेज रिज़ल्ट मिलेगा। बट अगर आप अपने आप के कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और आप ये बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं सोना, मुझे पढ़ना है, सो आप अपने एवरेज से ज़्यादा बेस्ट कर जाओगे अपने एग्ज़ाम में, राइट। एंड यहाँ पर उसी के साथ क्या है, योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ, मतलब कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके जो भी मेहनत करोगे उसका जो रिज़ल्ट आउटकम मिलेगा वो भी आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब कुछ लोगों का ये होती है ना शिकायत कि हम मेहनत तो करते लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, मेहनत करो, आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। यहाँ पर ये मैसेज है। ओके, एंड लेट्स सी कुछ और मैसेज देखते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। You and your loved ones are safe. See, कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारे मन में डरों की वजह से अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाते जो कि हमें कर जाना चाहिए, और कुछ डर मन में होते हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाते और बाद में हमें बहुत रिग्रेट होता है कि यार क्यों नहीं किया, करना चाहिए था। बहुत सारे डर होते हैं मन में, जैसे कि घर वालों ने कह दिया कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब आपने सोचा कि यार अगर मैंने कर ली, अगर मैंने ज़िद कर ली और अगर कुछ नहीं हो पाया तो घर वाले मुझे ही उल्टा बोलेंगे, राइट। फिर मैं उनको क्या जवाब दूंगी? मुझे सारी उम्र मेरे पे हंसते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि हमने तो बोला था लेकिन तुमने नहीं माना, और नेक्स्ट टाइम किसी और चीज़ के लिए जो है हमें परमिशन भी नहीं मिलेगी। ये बोलकर उदाहरण दे दिया जाएगा कि तुमने पहले भी ऐसे ही बोला था और कुछ नहीं कर पाए। सो आपने जो है यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपने उसी जगह पर अपने आप को समझाना है। आपने ये सोचना ही नहीं है कि कुछ होगा नहीं। अगर आपको पूरा यकीन है कि आप कर सकते हो तो फिर आपको ज़िद भी कर लेनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर सकती हूँ और मैं कुछ अचीव कर सकती हूँ इस फील्ड में, तो आपको कर लेना चाहिए। बेशक आप फेल हो जाओ, डरो मत उस हंसी से, डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, डरो मत कि फैमिली वाले नेक्स्ट टाइम परमिशन नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना फर्स्ट एक्शन तो लो, अपना पहला कदम तो लो। पहला कदम लोगे, आप अपनी मेहनत से शो करो घर वालों को भी दिखेगा हाँ हमारे बच्चे ने मेहनत की है। तो नेक्स्ट अगर नहीं होगा ना, देखो फैमिली सबकी सपोर्ट करते हैं, शुरू में किसी की नहीं करती है, लेकिन जब वो आपको मेहनत करते देखती है, जब दिन रात आप मेहनत करते हुए उन्हें दिखते हो तो वो आपका सपोर्ट भी करती है। तो आपने पहले मेहनत करके दिखानी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सोचोगे घर वाले के बहुत ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट कर जाएगा, लोग क्या उनसे बोलेंगे कि देखो तुमने बड़े आज़ादी दी थी और क्या उखाड़ लिया। डोंट वरी, चिंता मत करो। अगर आपकी मेहनत होगी और आपके पेरेंट्स उसको देखेंगे तो वो आपका साथ देंगे। आप दुनिया को और बाकी लोगों को छोड़ दो, उनके बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है। बस अपने बारे में सोचो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट मैसेज, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बीइंग्स। ओके, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को बैलेंस में कर लो, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नई चीज़ें चाहते हो, देखो अब यहाँ पर क्या है कि आप एक साइकिल में हो, ठीक है। आप एक साइकिल में हो जहाँ पर आप बैलेंस में नहीं हो। आप बस चल रहे हो ज़िंदगी में, जो आ रहा है इमोशनल भी हो रहे हो, सैड भी हो रहे हो, जैसा मिक्सअप हो रहा है, मतलब आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस चलते जा रहे हो जैसा भी चल रहे हो। तो ये आपका एक साइकिल है जिसमें आप चलते जा रहे हो बस, ठीक है। आप कोशिश तो करो कि थोड़ा मैं आप चेंज लेकर के आओ, अपने थोड़ा सा रूटीन को चेंज करूँ, थोड़ा कुछ चेंज करने की कोशिश करती हूँ ताकि देखते लाइफ में कुछ चेंज आता है या नहीं आता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया शुरू करना चाहते हो तो आपको एंड भी करना पड़ेगा। तो आपने अपना पुराना रूटीन छोड़ना होगा, आपको एक नया रूटीन बनाना होगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल लाइफ में से थोड़ा सा टाइम स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी निकालना होगा, ठीक है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ में रहते हुए स्पिरिचुअल भी रहना होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बना लेते हो अपने लिए, तो आप कहीं ना कहीं एक नया साइकिल अपने लिए
जो है ओपन करोगे। अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे तो जिस साइकिल में हो उसी में रह जाओगे, कुछ सुधार नहीं होगा, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी, लाइफ आपको वैसे ही दिखेगी, बहुत ज़्यादा बोरिंग। अगर आप कुछ अलग अपनी लाइफ में चाहते हो तो आपको अपना बोरिंग साइकिल एंड करना होगा और कुछ नया करने की कोशिश करनी होगी, ताकि आपका एक नया साइकिल शुरू हो लाइफ का। नए साइकिल को शुरू करने के लिए आपको पहले अपने पुराने साइकिल से बाहर निकलना होगा। लाइफ में कुछ भी नया शुरू करने से पहले पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा साइड करना होगा। पुरानी यादें हों या पुरानी चीज़ें हों, उनको पहले लाइफ से हटानी पड़ेंगी, तब नई चीज़ें शुरू होंगी। तो कोशिश करो कि आप कुछ जो भी आप नया करना चाहते हो जिस भी चीज़ में, पहले आप उनको क्लोज़ कर सको जो पास्ट में चल रहा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल सा अपने आप को हील करना। जब आप अपने आप को हील कर लो देन आप कुछ नया शुरू करो। बट यहाँ पर ये है कि मान लो आप अपने काफ़ी टाइम से आप जो है अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ नयापन चाहिए तो आपको अपने जो एक्स है ना उसको पहले कट ऑफ करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी से पहले उनको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी तो आप कुछ नया कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपके सोलमेट हो, आप चाहते हो कि आपका ट्रू लव हो, तो आपको पहले उससे एनर्जी से निकलना पड़ेगा ना, आपके पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, तभी तो आप किसी न्यू को ढूंढ पाओगे, तभी तो आप अपने सोलमेट से मिल पाओगे। अगर आप पास्ट में फंसे रहोगे तो आपका सोलमेट आपको कैसे मिलेगा? जब आप किसी और को ज़िंदगी में मौका ही नहीं दोगे तो आप कैसे जानोगे कि अच्छे लोग भी हैं? ओके, तो ये करने की ज़रूरत है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।